बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल के कबाब की रेसिपी लाई हूँ और ये कबाब के आगे आप चिकन के और शामी कबाब को भूल जाएंगे। और ये हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों के साथ, बहुत ही मज़ेदार, अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 अंडे बॉयल और 3 अदद आलूओं को भी हमने बॉयल कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 पहले जो हमने आलू लिए हैं 3 अदद, उनको अच्छा सा हमने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। बस बिल्कुल फाइन ग्रेट करना है आपने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मोटा सा ना रहे, ठीक है। तो तीनों आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया अच्छा सा। अब दो अंडे लिए हैं हमने बॉयल अंडे, अब उसको भी अच्छा सा हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी बहुत बारीक बारीक करना है, इसमें भी कोई मोटा सा ना रहे। तो अंडों को और आलू को, दोनों चीज़ों को हमने जो है ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम बंद गोभी। तो बंद गोभी हमारे पास ये थोड़ी सी थी, आधी। अब बंद गोभी को भी हमने जो ना, कटर है हमारे पास, हम इससे बारीक बारीक कट कर रहे हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप छुरी से भी बारीक बारीक कट कर लें, ठीक है। तो इसमें अब हमने अंडे, बंद गोभी और आलू, अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में हमने ले ली है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और प्याज, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब इसमें मसाले जाएंगे, मसाले भी बहुत सिंपल और वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो 1 खाने का चमचा हमने शामिल करा है साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको भून के कूट लिया था, वो हमने शामिल करा है। 1 खाने का चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड करी है। अच्छा, आपको ज़्यादा अगर चटपटे पसंद है तो आप अपने हिसाब से जो है मिर्च अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नमक ½ टीस्पून, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नमक भी चला गया। अब अच्छा सा हमने हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लेना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप जब इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो यकीन जाने आप चिकन के और शामी कबाब को भूल जाएंगे। और देखें, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं गई हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार। तो ये देखें, जो है सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। आलू, अंडे, मसाले, बंद गोभी, सब चीज़ें अच्छी सी हमारी ये बस मिक्स हो गई हैं। बस अब मिक्स करके हमने क्या करना है, इसकी हमने बनानी है टिक्कियाँ। और टिक्कियाँ भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप गोल शेप में बनाएं, इसको चौकोर शेप में बनाएं, किसी भी शेप में बनाएं, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप टिक्कियाँ बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। तो हमने जो है ना, इसके लिए हमने लिए 2 खाने के चमचे मैदा या आटा, जो नॉर्मली आपके पास अगर आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैदा है तो वो भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, ठीक है। अब ये डाल के इन दोनों मसालों को अच्छा सा मिला के इसमें थोड़ा सा एक पानी सा डाल के हमने एक लिक्विड सा रेडी कर लेना है, ठीक है। और ये लिक्विड रेडी हम कर लेते हैं, फिर साइड में करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इस लिक्विड के साथ हमने क्या करना है। तो ये देखिए, मेरे पास अभी इस मैदा नहीं था तो मैंने भी नॉर्मली जो घर में आटा होता है ना, मैंने वो लिया है। तो ये आटे से हमने एक स्लेरी सी बना ली है, ये रेडी है, इसको साइड में कर देते हैं। और ये 4-5 पापे पड़े थे हमारे पास घर में, तो पापों को भी मैंने देखिए अच्छा सा उसका एक जो है ना क्रम्स बना लिए बहुत अच्छे से, जो हमने जो है कबाब पे लगाने। अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड के बना लें, आपके घर में पापे पड़े हैं तो आप उसके भी बना सकते हैं। तो मैंने भी पापों का ही बनाया है, ठीक है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। जिस शेप में आप बनाना चाहें, टिक्कियाँ बनाना चाहें या जिस शेप में बनाना चाहें, आपकी मर्जी, चकोर में बना लें, जैसी भी बना लें। थोड़ी सी मैं डिज़ाइन इसका थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इस तरह से बना रही हूँ ताकि ये कि दिखने में भी अच्छे लगेंगे, खाने में तो खैर हैं ही अच्छे। तो बस इस तरह हमने इस तरह हाथ से शेप दे दे के इस तरह शेप में मैंने बना लिया। और देखिए, हाथ पे हमारे बिल्कुल भी ये जो है ना बैटर नहीं चिपक रहा। अगर आपके चिपके तो आप हल्का सा ऑयल लगा लें हाथ में। वैसे तो माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा ये बैटर रेडी हुआ कि हाथ में जो है हमारे देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, जबकि मैंने हाथ पे कोई ऑयल नहीं लगाया। तो बस ये देखिए, इस तरह हमने बना लेना। बना के जो है आप, इतनी मज़ेदार ये बनती है ना कि आप इसको बना के डीप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप इसको जो फ्रीज़र किस तरह कर सकते हैं कई दिनों के लिए। जैसे कि अब आगे चल के रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में ये आप सहरी में भी पराठों के साथ खा सकते हैं और अफ्तार में भी बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे स्नैक्स के तौर पर हम खा सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से शेप में हमने बना लिए, कितने अच्छे से लग रहे हैं। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे हमारे रेडी हो गए हैं ये अंडे के बहुत ही मज़ेदार से कबाब। अब हमने क्या करना है, एक एक को उठाना है, इसको इसमें डिप करना है
और बस इसको डिप करने के बाद फिर हमने जो पापड़ का जो क्रम्स बना के रखे हैं हम उसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, देखिए अच्छी सी एक पहले हमने इसकी कोटिंग कर ली। अब इसको हमने इसमें जो है ना क्रम्स में लगा के, या दूसरे हाथ से करेंगे ये काम, ताकि वो वाला हाथ जो है हमारा, ये जो हमारे क्रम्स ना ये भी ख़राब ना हो, अच्छी सी इस पर सब तरफ से इक्वल सी कोटिंग हो जाए। ठीक है, इस तरह हम देखिए अलट पलट के सब तरफ से हमने इसको अच्छा सा कोट कर लेना। तो ये देखिए इस तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं और इस तरह बना के आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, जैसे कि शामी कबाब वगैरह हम फ्राई करते हैं, बस इसको हमने फ्राई करना है। पहले हम वन साइड से होने देंगे अच्छा सा, इसको टर्न नहीं करेंगे। जब अच्छे से एक साइड हो जाएगा फिर हमने इसको दूसरे साइड पलटेंगे। और बहुत मज़ेदार से, बहुत ही कम बजट में बनने वाले ये अंडे के कबाब हैं। आप इसको जो बनाएंगे ना तो यकीन जाने आपकी फैमिली में सब इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। आप चिकन के और शामी कबाब को भूल जाएंगे। तो ये देखिए अभी हमारे जितने पैन में आ रहे हैं हमने उतने डाल दिए और एक साइड से देखें ये अच्छे से जो है तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इसको आराम से हमने जो है ना दूसरी साइड से हम इसको पलटेंगे। देखते हैं एक साइड से कितना अच्छा सा इसका जो है ना कलर आ चुका है। ठीक है, ये देखें आराम से हम इसको पलटते हैं किक करके वन बाय वन। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो रेसिपीज़ जो आप घर में आराम से बना लें, आपके बजट में भी आ जाए। तो आज की जो हमने ये अंडों की कबाब की जो रेसिपी बनाई है ना, बहुत ही कमाल की है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे, बल्कि आप गारंटी से कह सकती हूँ उसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ चुका है। दोनों साइड से हमने अलट पलट के इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया और खुशबू तो इसमें से बहुत ही कमाल की आ रही है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के इसको हम जो है ना डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहा है, यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार है। और जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने मज़ेदार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चटपटे और जूसी से। तो बस ये सारे हमारे इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, फिर डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ये वाले हमारे सारे रेडी हो गए। ठीक है, तो ये देखिए सारे रेडी हो गए, बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से। चटनी से खाएं, केचप के साथ खाएं या बिना केचप चटनी के खाएं, इतने मज़ेदार बनते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी से ये ऊपर से बने हैं और कितनी जो है ना कम बजट में बनने वाली, सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों से हमने बनाए हैं ये अंडों के कबाब। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।